हेलो। अगर आप नीट यूजी 2026 की तैयारी में लगे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि ये सफ़र थोड़ा और स्मूथ हो जाए। ये सवाल सच कहूं तो हर उस स्टूडेंट के दिल में होता है जो डॉक्टर बनने का सपना देखता है। ये सफर लंबा है, पर शुरुआत तो एक सही पहले कदम से ही होती है ना? और वो पहला कदम है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ हर छोटी बड़ी चीज़ को कवर करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, आखिर इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन है, क्या क्या शर्तें हैं, आइए पता करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है एज। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। 31 दिसंबर 2026 तक आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। और यहाँ एक अच्छी खबर है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो अगर आपने कुछ साल पहले भी 12th पास की है तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो 10+2 या उसके बराबर का कोई एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। ये तो हुई बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन सिर्फ 10+2 पास करना ही काफ़ी नहीं है। आपके सब्जेक्ट्स भी मैटर करते हैं। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और हाँ, इंग्लिश, ये कोर सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए। चलिए अब उस चीज़ पे आते हैं जहां अक्सर लोग थोड़ा फंस जाते हैं। एलिजिबिलिटी कोड्स। थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल सिंपल बना देंगे। तो आपका कोड इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। जैसे अगर आप 2026 में 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका कोड है 01। अगर 12th पास कर चुके हैं तो कोड 02। और अगर बीएससी कंप्लीट हो गई है तो आपका कोड है 06। देखिए, सही कोड चुनना बहुत जरूरी है क्योंकि गलत कोड से फॉर्म में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली सबसे ज़रूरी चीज़ डेट्स। इनको कहीं लिख लीजिए, फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, जो करना है करिए, पर इन्हें भूलना नहीं है। तो देखिए, एप्लीकेशन शुरू होंगे 8 फरवरी से और बंद हो जाएंगे 8 मार्च को, ठीक रात 9 बजे। इस डेडलाइन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। हाँ, एक छोटी सी करेक्शन विंडो खुलती है, पर उसमें आप कैटेगरी या एग्जाम सिटी जैसी बड़ी चीज़ें नहीं बदल सकते। इसलिए बेहतर है कि पहली बार में ही सब कुछ डबल चेक करके भरें। और हाँ, एग्जाम डेट है 3 मई। ओके, डेट्स क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दो और जरूरी चीजों की। फीस कितनी लगेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। दो एप्लीकेशन फीस आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करती है। जनरल कैटेगरी के लिए यह है 1700 रुपये, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए 1600 और एससी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए ये 1000 रुपये है। पेमेंट करना काफ़ी आसान है। आप ऑनलाइन मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ई चालान का ऑप्शन भी है। अब फॉर्म भरने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लीजिए। क्या क्या चाहिए? आपका आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक 4x6 साइज की फोटो और आपके सिग्नेचर का स्कैन। और एक छोटा सा प्रो टिप, इन सब चीज़ों को पहले से ही सही साइज और फॉर्मेट में स्कैन करके एक फोल्डर में सेव कर लीजिए। आखिरी टाइम की भागा दौड़ी से बच जाएंगे। और हाँ, फोटो वाली बात, इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जो रूल्स दिए हैं उन्हें सख्ती से फॉलो करना है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उस पर आपका नाम और फोटो लेने की डेट साफ साफ लिखी होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, सो बी वेरी केयरफुल। तो अब आप लगभग पूरी तरह तैयार हैं। चलिए एक आखिरी बार सबसे जरूरी बातों को फिर से देख लेते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो सबसे जरूरी बातें याद रखें। अपना एलिजिबिलिटी कोड डबल चेक करना है। 8 मार्च रात 9 बजे की डेडलाइन दिमाग में फिट कर लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज पहले से रेडी रखिए। और हाँ, सबसे जरूरी, ऑफिशियल ब्रोशर को ध्यान से जरूर पढ़ें। सारी पक्की इन्फॉर्मेशन वहीं मिलती है। इस सारी जानकारी के साथ अब आप कॉन्फिडेंस से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि तैयारी के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।